क्वेश्चन तो मिला लिए हैं आप लोग, है ना? कॉन्फिडेंट कितने हैं, मतलब 100 में 60 कॉन्फिडेंट कोई है? 55 है। अच्छा, मैक्सिमम 55 है। ठीक है। और 55 में कितना करेक्ट है आपका? 45। अच्छा, और बाकी डी कितना था? आप लोग का कितना कॉन्फिडेंट है? आपका कितना है? करेक्ट है। अच्छा अच्छा। और आपका मुस्कान? अच्छा, डी कितना है? 10 डी है, बाकी आर और एक्स में गया है, तो 51। अच्छा, अगर हम इकोनॉमिक्स में कहें तो इकोनॉमिक्स में 25 में कितना कॉन्फिडेंट है? 18। और साइंस में? साइंस में आपका इकोनॉमिक्स में कितना है? 15 चाहिए। साइंस में 15 चाहिए। अच्छा, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा अननोन डोमेन से लग रहा है, नहीं? लग रहा है कि आप जो है सो ज्यादा उतना पढ़े नहीं है। ठीक है, मतलब कि नॉट दैट बैड। अगर आपका कुल मिला के 50 सही हो रहा है, 50 सही हो रहा है, 50 सही हो रहा है आपका, कुल मिल 50 सही हो रहा है, ठीक, समझ गए। तो 50 सही हो रहा है तो आप ठीक हो, लेकिन हम क्यों आपको ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि आत्मसंतुष्टि नहीं रखना है, कॉम्प्लेसेंसी नहीं रखना है। बात समझ गए? आपको इतना समझ में जरूर अब आना चाहिए कि पढ़ना क्या है, बुक से बाहर का चीज नहीं है, बुक से बाहर का नहीं है किताब का ही। जैसे मान लिया केमोसिंथेसिस है, कंसेप्ट तो सही होना चाहिए। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट से कंसेप्ट तो सही होना चाहिए। मिथुनोबैक्टीरिया है, कहाँ से निकलेगा, कंसेप्ट सही होना चाहिए। हम कभी पढ़ाए भी होंगे कि भाई गाय के 4 पेट होते हैं, नहीं? रूमेन है, रेटिकुलम है, ओमेसम है, एबोमेसम है, कंसेप्ट सही होना चाहिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन है, क्लियर होना चाहिए। अब रहा न्यूज एनालिसिस में, न्यूज एनालिसिस का 50 क्वेश्चन है। ऐसा नहीं न्यूज एनालिसिस न्यूज का ही नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में जाएगा, क्लियर है ना? जैसे मान लिया 64 योगिनी टेम्पल है, आपको पेज मिला होगा, तो 64 योगिनी टेम्पल पर लिख लेते तो सही हो जाता। बात समझ में आ रहा है ना? कैजुअल अगर छोड़ेंगे अपने वर्क को तो आपको वो धोखा देगा, नहीं? घर जाके अगर कैजुअल छोड़ेंगे तो आपको धोखा देगा। तो एक वीक का ही एक्सरसाइज है, एक वीक का, ज्यादा पीछे का भी नहीं है। तो घर जाके इसको सीरियसली करने की जरूरत है। आज हम नया टॉपिक नहीं लेंगे, आपका काम है घर जाके इसको फिर से रीराइट करने का। क्या काम है आपका? रीराइट, इस 100 क्वेश्चंस को रीराइट कर लीजिएगा, ये ज्यादा जरूरी है। आपको समझ में आ रहा होगा कि रीराइटिंग क्या होगा, समझ में आ रहा है ना? व्हाट इज रीराइटिंग? हम जो डब्लू का राइटिंग आपने लिख के हमें दिया और हम जोड़ जोड़ के पढ़ाते हैं, तो रीराइटिंग क्या है वो समझ में आ जाएगा, है ना? तो आप घर जाके क्या करेंगे? रीराइटिंग करेंगे, तभी जाके होगा। जैसे जीएसटीएन है, आपकी किताब में है जीएसटीएन, पढ़ा भी होगा आपने। 51% वर्ड दिया हुआ है, गलत है।
समझ गए ना? क्या नहीं है वो समझना होगा। इट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ना? ये वर्ड को भूल गए होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा। जीएसटी का क्या बेनिफिट है भाई? सभी बेनिफिट है, क्योंकि जीएसटी के पूरे बेनिफिट आपको अगर लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई बेनिफिट तो सभी है। नहीं लिखिएगा, खाली पढ़ लीजिएगा तो एलिमिनेशन लगाते जाइएगा। सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी अगर लिखे होंगे या फिर से दोबारा बढ़िया से पढ़ेंगे तो लगेगा किताब का ही तो लाइन है। किताब का लाइन के अलावा कोई लाइन है ही नहीं इसमें। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या है? जो का तो किताब का लाइन दिया हुआ था। M3 M4 ब्रॉड मनी किताब का लाइन है नहीं? 7 क्वेश्चन तो देख लिए, ऐसे ही 25 क्वेश्चन और होंगे। नहीं, 18 क्वेश्चन और होंगे। समझ में आ रहा है ना कहां से पूछा है? क्या क्या 14? हो सकता है एक क्वेश्चन ना रहा हो। If you withdraw 1 lakh rupees cash from your demand deposit, पैसा कहाँ चला गया? आपके ही पास। पूरे मार्केट में तो रह ही गया ना। यहां से उठाइए वहां रखिए, वहां से उठाइए वहां रखिए, रह कहाँ गया? मार्केट में रह गया। तो क्या लिख रहा है? द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई। एग्रीगेट मनी सप्लाई मतलब क्या? M0 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। M0 क्या है? व्हाट इज M0? पर्स निकालो, पैसा है वो आपका M0 है। मोस्ट लिक्विड। एग्रीगेट मनी सप्लाई तो वही रह गया, बैंक से निकाला पॉकेट में रखा, एग्रीगेट मनी सप्लाई। क्या समझ गए ना? ये आपको जाके फिर से कंसेप्ट को ठीक कर देगा। नहीं, ये आपका डी में लिखे होंगे, आप डी में लिखे होंगे ना। डी को फिर से रीचेक करना होता है कि हम क्या चीज नहीं समझे थे। एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। बात समझ में आया ना? एग्रीगेट मनी सप्लाई मतलब वही M0 प्लस M1 प्लस M3 प्लस M4 सब है कि नहीं? क्लियर है? सेम वे में चलेंगे हम। अगर साइंस में कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए था। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट। मीथेन का है गट। गट माने इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के 4 पार्ट। इंटेस्टाइन का दूसरा नाम क्या है? गट। नहीं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमैशम, ओबेमैशम। इंटेस्टाइन का दूसरा नाम गट है ना। गाय की आंतें लिखा हुआ तो है हिंदी में। 4 पार्ट वहां भी होता है, स्टोमक में भी होता है। गाय का स्टोमक देता तब हम बोलते हैं कि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। नहीं, हम तो स्टोमक वर्ड नहीं लिखे यहाँ पर, गट लिखे। आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है भाई? बहुत मोटा उसका सेल वाल होगा ताकि वो खराबी नहीं हो। यही ना आर्कीबैक्टीरिया है। सेल वाल बहुत मोटा है। हम यहाँ सर ने पढ़ाया होगा, हम भी बोले होंगे आर्कीबैक्टीरिया क्या है, लिख लीजिएगा। नहीं बोला होगा ना। गलत हुआ आप लोगों का? नहीं, सही हुआ। ठीक है। कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस ही है, केमिकल ही है। इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का ट्रिक लिखिएगा, इनकरेक्ट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? मतलब कहने का अर्थ है कि क्वेश्चंस बहुत घुमावदार नहीं है। हम लोग कैजुअल हो जाते हैं। नहीं,
हम ये सोचते हैं कि यही पूछेगा इससे, नहीं, क्वेश्चन तो वो बना रहे हैं, वहीं से बनाएंगे वो पूछेंगे। कोई कोई क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन फिर भी गलती हुआ होगा। क्या सही बात है कि नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो बहुत सिंपल सिंपल होंगे, जैसे कि शायद बैंक का डिपॉजिट क्या है, लायबिलिटी है, यही लाइन है। हो सकता है गलती हो गया होगा आपका, नहीं, ऑल डिपॉजिट्स आर लायबिलिटी, पहला ही लाइन है वो। तो अब फिर से जाके किताब ढंग से पढ़िएगा, एक्सप्लेनेशन लिखिएगा, एक्सप्लेनेशन बनाइएगा। शाम को जब बच्चों का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, आज ही शाम को हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, कर लेंगे। बच्चा अब बच्चा अब ये आपका क्या है, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने छोड़ दिया है क्या? दसों पता लगा 10 शॉर्ट नोट्स नहीं लिखे हैं, कोई नहीं लिखे 10, 8 लिखे हैं, और कितना, 5 और 7 और 6। 10 लिखने में क्या दिक्कत हो गई? हाथ थक गया था क्या? आ नहीं रहा था, क्या हुआ? हम्म भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, दिक्कत हो गई क्या? लिखा? क्यों नहीं लिखा? यहाँ तो बताया गया था, गरबा जब पढ़ा रहे तो शास्त्रीय नृत्य का, तो हमने एक्सप्लेनेशन में भी लिख के दिया था आपको। क्या एक्सप्लेनेशन लिख के दिया था कि नहीं दिया था? गरबा के साथ एक्सप्लेनेशन दिया था, और आप उस एक्सप्लेनेशन को घर जाके नहीं समझे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। क्या एक क्वेश्चन पूछा था ना एक दिन, पीवीटीजी लिखा ही होगा, सबने लिखा होगा, सिक्स ए नागरिकता नागरिकता लिखा होगा, प्रगतिशील और प्रतिगामी प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेज, आप लोग का बहुतों का नोट्स भी मेरे पास है, आपने फर्स्ट टाइम राइटिंग में लिखा है। राजेंद्र प्रसाद तो लिखे ही होंगे, कृष्णा गोदावरी लिखे होंगे, आंगल वर्मा लिखे होंगे, संस्कृति विकास रविन्द्रनाथ टैगोर, आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं, सब तो क्वेश्चन आपको जान पहचान के ही है, नहीं? तो 10 का 10 लिखने में तो कोई दिक्कत था नहीं, क्लियर है ना? देखिए मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूं, एग्जाम आपका होने वाला है 26 मई को, 26 मई इज द इंपॉर्टेंट टाइम, 26 मई इंपॉर्टेंट टाइम है, और 26 मई को जो प्रेशर बहुत बिल्डअप हो जाएगा और आप लोग भाग खड़े होइएगा। बात समझ गए कि मई महीना में लगेगा कि बहुत प्रेशर है, भाग खड़े होइएगा। और आप नहीं, ये जो 9 लाख बच्चे में 3 लाख तो बैठने नहीं जाएंगे, फॉर्म तो भरेंगे 9 लाख, 3 लाख बैठने ही नहीं जाएंगे, वो पहले ही भाग गए। और जो 6 लाख बैठने जाएंगे उसमें से करीब करीब 5 लाख से ऊपर वो भागे हुए बच्चे हैं। बात समझे? वो अपनी किस्मत आजमाइश के लिए खाली जा रहे हैं, पता है उनको उनका रिजल्ट नहीं है। 80-90 हजार पिछले बार के फेल्योर से
समझे हुए 50-60 हजार है। पिछले साल जो फेल हुए उनमें समझे हुए 50-60 हजार है, तो बचे कितना? 20-25 हजार। उतनी ही भीड़ है। आप समझे? भीड़ कितनी है? 20 हजार नई भीड़। और नई भीड़ जो 20 हजार है जो वहां जाएंगे, उसमें से काम की भीड़ 5 ही हजार है, जो अपने टेंशन को वीकली टेंशन में जरा उनको जगा दीजिए। कितने लोग एग्जाम में एक्चुअल वे में जाएंगे? मात्र 5 हजार। क्या हम बोले थे? कितने बच्चे एग्जाम में फॉर्म भरते हैं? 9 लाख। 9 लाख में 6 लाख जो है अपियर होते हैं, 3 लाख पहले ही नहीं जाते हैं। 6 लाख में यकीन मानिए 5 लाख बच्चे, उनको रिजल्ट पता है कि नहीं होना है। उनको पता है कि हम 40 क्वेश्चन भी सही कर लेते बहुत है, हम तो जोर आजमाइश करने जा रहे हैं। उनके सामने बहुत बहाने हैं, अब बहुत कारण भी है, सही भी होगा गलत भी होगा। क्लियर है ना? और आपका 80 हजार बच्चे खाली हैं जो एग्जाम बैठने जा रहे हैं। वो वैसे हैं जो कि पिछली बार 2 नंबर 4 नंबर से छटे हुए हैं, 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से छटे हुए हैं। उनको लगता है कि मेरा स्कोप है तो थोड़ा बहुत मेहनत किए हुए हैं। समझ गए ना? और मात्र आपको कंपटीशन जो है वो नए बच्चे 5 ही हजार है, और 5 हजार बच्चे वो होंगे जो अपने टेंशन को डेली के टेंशन में बदलते हैं, अपने टेंशन को वीकली टेंशन में बदलते हैं, मंथली टेंशन में बदलते हैं। बात समझ गए? और आप कौन है? आप डेली टेंशन में बदलते हैं। आप कल होके आते हैं और 10 में ज्यादा से ज्यादा 8 को कॉन्फिडेंट होकर टिक लगाते हैं। 20% काम छूट करके आता है, और 20% नहीं, हमें लगता है 30-40% काम छोड़ के आते हैं। बात समझ गए? ये आपको अब समझ में आ रहा होगा। वीक आते आते वो 40% एक्यूमुलेट हो जाता है, जो यहां पर दिख रहा है कि 85 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। यहां तो 80 नहीं कर पा रहे हैं ना। डेली में 8 पे रहते हैं, अब वीक में कहां रहते हैं? 50 पे रहते हैं। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? कहने का मतलब क्या है? आज के काम को आज फुल करके आना है। अगर शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया और उस एक्सप्लेनेशन को आप देखें और आप उसको करके आएंगे, आपका काम हो जाएगा। अब मेरी बात समझ में आ गई? तो आज क्या करेंगे? आप 100 क्वेश्चन को लेकर जाएंगे, 100 क्वेश्चन को रीराइट कीजिएगा। ठीक है ना? वीक का काम वीक में खत्म। डेली का काम कल से जो होगा उसको अब नए जोश के साथ लग जाइए, क्योंकि टाइम जो है अब आपका 26 मई है, और 26 मई का एग्जाम आप निकाल सकते हो। क्लियर है ना? कौन निकाले? किस कारण निकालोगे? मेरे पढ़ाने के कारण नहीं, आप अपना इवेल्युएशन करने के कारण। आप अपना इवेल्युएशन करोगे तभी होगा, क्योंकि पढ़ाने को तो मैं न्यूज एनालिसिस कर दूंगा और 2 टॉपिक पढ़ा दूंगा। उतना को ही मजबूत करते जाओगे तो आपका यूपीएससी का पीटी में आप एक प्रोबेबल कैंडिडेट रहोगे। आप समझे? क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है? यूपीएससी लेवल का लग रहा है? बिल्कुल यूपीएससी लेवल का है, एग्जैक्ट है, बराबर है यूपीएससी लेवल का। और आपकी तैयारी का लेवल ये दिखा रहे हैं हमको सही सही। अपना आई वॉरियर का क्या होता है? WARR। राइटिंग कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद आप जो टेस्ट करते हैं वो आई है, उससे आपको सही आकलन आपका होता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, है ना? घबराना नहीं है, आप बहुतों से बहुत अच्छे हैं। आप बहुतों से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को ले जाके दिखा दीजिए बच्चों को, और उनका क्या कंडीशन होगा 2 अटेम्प्ट लिखे हुए यूपीएससी वालों का, आपको पता लग जाएगा कि आप उनसे अच्छे कैसे हैं। ठीक है? तो घबराना नहीं है।
जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से चलना है, ठीक है ना।